हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। न्यूज़ बहुत सारी इकोनॉमिक सर्वे से भरी हुई है और बहुत सारा डेटा आज आपको पता लगेगा हमारी इकोनॉमी के बारे में। तो सबसे पहली न्यूज़ है, इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है कि जो हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट रहेगी 2022-23 के अंदर वो 8 से 8.5% तक जा सकती है और ये अच्छी खबर है। पर यहाँ पे कंडीशंस रखी गई है। वो कंडीशंस क्या क्या है कि भाई जो वायरस स्ट्रेन है, नया वायरस स्ट्रेन नहीं आता और उसकी वजह से कोई अगर आता भी है तो उसकी वजह से इकोनॉमिक इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। दूसरी चीज़ ये कही गई है कि ये जो ऑयल के प्राइजेस है उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा डिस्रप्शन नहीं आता है। तो कुछ तो रिस्ट्रिक्शन कुछ तो जुगाड़ लगाया गया है, पर होप फॉर द बेस्ट। मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास है हमारे देश के अंदर और हमारा देश आग लगाएगा। अगली खबर भारती एयरटेल की है। तो भारती एयरटेल 25% स्टेक्स बाय करने वाले हैं। एक टेक स्टार्टअप है लेवल नेटवर्क्स करके। तो बेसिकली ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो देखते हैं एयरटेल इसका यूज करके कैसे आगे ग्रो करने का सोच रहा है। अगली खबर better.com से है। तो अभी रिसेंटली उनके सीईओ की वापसी हुई है। तो पहले सीईओ ने ऑनलाइन बहुत सारे लोगों को फायर किया था, इसके चक्कर में बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था मार्केट के अंदर। उसके बाद उन्होंने कंपनी को छोड़ दिया था कुछ टाइम के लिए, फिर वो वापसी एज अ सीईओ आ गए हैं। अब सीईओ आने के बाद में जो एम्प्लॉयज़ है अब वो छोड़ के जा रहे हैं बहुत तेजी से। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो एम्प्लॉयज़ छोड़ के जा रहे हैं वो क्यों छोड़ के जा रहे हैं? क्योंकि उनको भी डर बैठा हुआ है कल को हमको भी ना निकाल दिया जाए, या फिर उनको वो सीईओ ही पसंद नहीं है, या फिर कोई और रीजन भी हो सकता है। अगली खबर इकोनॉमिक सर्वे की फिर से है। आईपीओज ने डिकेड हाई हिट किया है, जो पैसा रेस किया गया है उसके अंदर। तो भाई तकरीबन पहले 8 महीने के अंदर फाइनेंशियल ईयर 22 के अंदर 75 कंपनीज ने 89,066 करोड़ रुपया रेज किया है आईपीओ के थ्रू। भाई बहुत पैसा रेज किया गया और ये रिकॉर्ड तोड़ है डिकेड के अंदर। अच्छी बात है। पर अगर हम दिल्ली की बात करके चलते हैं, दिल्ली के अंदर 5,000 से ज़्यादा स्टार्टअप रजिस्टर हुई है पिछले 3 साल के अंदर। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है और दिल्ली भी चेंज हो रहा है। बेंगलुरु के बारे में बहुत ज़्यादा तारीफें सुननी थी मैंने, मैं गया वहाँ पे, अच्छा था नो डाउट। पर दिल्ली मैं वहीं रहता हूँ तो अपन को तो वही जगह पसंद आएगी जहाँ पे आप रहते हो, क्योंकि एक बायस बिहेवियर आ जाता है। तो ये अच्छी खबर है मेरे हिसाब से। महाराष्ट्र सबसे आगे है नंबर ऑफ स्टार्टअप्स के अंदर, एरिया बहुत बड़ा है, एक रीजन इसका ये भी हो सकता है। अगली खबर इकोनॉमिक सर्वे की फिर से है। उनके हिसाब से इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी रहेगी 2021 से 2024 के अंदर। अगेन वही सेम कंडीशंस यहाँ पे भी लगाई गई है कि अगर पेट्रोल वाला सीन होता है, अगर फॉरेक्स वाला सीन रहता है, अगर वायरस सिचुएशन नहीं आती है तो हम रहेंगे। अच्छी खबर है, अगेन बहुत अच्छी खबर है। अगली खबर हमारे प्रेसिडेंट की है। तो हमारे प्रेसिडेंट ने बताया 28 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को 2900 करोड़ रुपीस मॉनेटरी बेनिफिट मिला है गवर्नमेंट के थ्रू। बहुत ही अच्छी चीज है, हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है मेरे हिसाब से। अगली खबर, हमारी गवर्नमेंट ने जो एलआईसी के चेयरमैन हैं उनको 1 साल के लिए और रोक लिया है। एलआईसी का आईपीओ आने वाला है और 15 लाख करोड़ रुपए की वैल्यूएशन के ऊपर आईपीओ आएगा। तो भाई बहुत एक्साइटेड हूं मैं लेके। अगेन मुझे लगता है कि अभी एलआईसी का उतना अच्छा बिजनेस मॉडल नहीं है। एलआईसी से बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस मार्केट में पड़े हैं, पर यहाँ पे मुझे लगता है एलआईसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और उस पैसे को लगा के एलआईसी बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर सकता है, ऐसा मुझे लगता है। अगली खबर शेयर मार्केट की है। तो आप देख सकते हो शेयर मार्केट का क्या हाल रहा, बढ़ता हुआ दिखाई दिया और इसका रीजन कहा जा रहा है बजट आ रहा है। ये जो इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट्स आई है वो पॉजिटिव आई है, उसकी वजह से भी दिखाई दे रहा है कि ऐसा बढ़ता हुआ है। बाकी जब बजट आएगा तब पता लगेगा भाई क्या होगा। अगली खबर इकोनॉमिक सर्वे की फिर से है। तो यहां पे उन्होंने बात करी है इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स की। तो इंडिया दुनिया के अंदर 4th लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व होल्डर बन गया है फाइनेंशियल ईयर 22 के अंदर। और बहुत ही अच्छी चीज है, हमने देखा ऐसा कि इंडिया अपने जितना भी फॉरेक्स आ रहा था उसको इकट्ठा करे जा रहे थे, उसको बेच नहीं रहे और दिखते दिखते बढ़ रहा है। और ये कहाँ से आ रहा है फॉरेक्स? सबसे पहले तो जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, बाहर से इन्वेस्टमेंट हमारे देश के अंदर लग रही है, और साथ में हम जैसे लोग जो सर्विसेज करते हैं तो हम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स भी हो रहे हैं, वहाँ से भी जो पैसा आ रहा है उन सबको शायद गवर्नमेंट बचा के रख रही है। अब गवर्नमेंट के पास डॉलर कहाँ से आ रहे हैं? देखो सिंपल सी बात, मेरे पास जैसे यूट्यूब की इनकम आती है, यूट्यूब की इनकम हमारी 22-23 तारीख को अप्रॉक्स आती है। तो 22-23 तारीख को पैसा आने के बाद में अगर आपके पास फॉरेक्स का अकाउंट भी है तो आप उसको अगली 30 तक होल्ड नहीं कर सकते। अगली 30 से पहले पहले आपको उसको बेचना है, मतलब 30 को तक निकालना है, अगर नहीं या 31 का महीना 31 तक रखना है। एक आते ही अपने आप ही आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा और स्क्वायर ऑफ हो जाएगा आपके पैसे। मतलब 23 तारीख को पैसे आए,
आप उस पैसे को रख सकते हो 7 दिन, पूरा महीना, उसके अगले महीने भी पूरा रख सकते हो, पर 30 तारीख मतलब महीने का एंड होते ही आपको ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी कंप्लीट। तो वो जो ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी आपको तो IR में मिल जाएगा, पर वो जो डॉलर जाएगा वो बैंक के पास जाएगा और वहां से गवर्नमेंट के पास जाएगा। अगली खबर सर्विस सेक्टर की है। तो इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से बहुत बुरा हाल हुआ सर्विस सेक्टर का, पर उनका ऐसा कहना है कि अब हम 8.2% से बढ़ेगा सर्विस सेक्टर हमारे देश के अंदर। अच्छी चीज है। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, दिल्ली में तो लॉकडाउन खुल रहा है, मतलब खुल गया है, तो सर्विस वाला चीजें खुल गई होगी, शायद रेस्टोरेंट्स भी खुल गए होंगे। तो अभी के टाइम पे इस सिचुएशन के अंदर क्या आप बाहर सर्विस लेने जाओगे? सर्विस मतलब बाल कटवाने, मसाज करवाने, मूवीज देखने, रेस्टोरेंट पे भी जा रहे हो आप, ये सारी चीजें सर्विसेज लोगे या नहीं लोगे? सर्विसेज मेरे से वेबसाइट मंगवानी है, वो भी एक सर्विस है, पर ये वाली सर्विसेज लेना पसंद करोगे या फिर अब आपको अभी भी डर लगता है? नीचे कमेंट बताओ। अगली खबर नमिता थापर जी की है। तो उन्होंने बताया कि शार्क टैंक के सेट के ऊपर उनको बसंती कहते हैं सबके सब, एमक्योर फार्मा वाली, ठीक है, और जिनको माँ भी कहा जाता है, फार्मा। अगली खबर हमारे प्रेसिडेंट ने बताया, जो कि बहुत ही अच्छी खबर है मेरे हिसाब से, कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर 6000 पेटेंट की एप्लीकेशंस आई है और 20,000 ट्रेडमार्क फाइल किए गए हैं। बहुत ही अच्छी चीज है। हमने भी ट्रेडमार्क करा रखे हैं, सब चीज़ों के, बहुत सारी चीज़ों के। पेटेंट मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं कराया क्योंकि मैं उस इंडस्ट्री में कभी घुसा नहीं। क्या आपने कभी कोई पेटेंट करवाया है अपनी ज़िंदगी के अंदर? कराया है तो क्या है पेटेंट? नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगली खबर ट्राई की है। तो ट्राई ने बताया कि टेलकोस को कम से कम एक रिचार्ज प्लान तो निकालना ही पड़ेगा जहां पे 30 दिन की वैलिडिटी हो। 30 दिन की वैलिडिटी की डेफिनेशन क्या है? अगर आप मोबाइल का रिचार्ज कराते हो तो आपको 28 दिन मिलते हैं, अगर आप देखो तो 28 दिन के प्लान होते हैं। तो उन्होंने कहा भाई एक तो निकालना ही पड़ेगा ऐसा प्लान, मतलब आपने आज एक को कराया तो अगले दिन, अगले महीने आपको एक को कराना पड़े, ऐसा टेंशन फ्री वाला सीन रहे। और ये अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से। आजकल बहुत सारे बवाल चल रहे हैं टेलीकम्युनिकेशन के अंदर, मुझे पर्सनली लगता है कई लोगों को सिर्फ नंबर रखने के लिए भी रिचार्ज करवाना ही पड़ता है, जो कि बहुत गलत चीज़ है। अगली खबर इन्फोसिस के को फाउंडर गोपाल कृष्ण जी ने बताया कि इंडिया को 3% इन्वेस्ट करना चाहिए अपना GDP का रिसर्च के अंदर। और बिल्कुल अच्छी चीज है, क्योंकि अगर रिसर्च के अंदर इन्वेस्ट होगा तभी हमारा देश अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएगा। मतलब जो हमारा पैसा आ रहा है, अगर आप उससे नई नई चीजें बनाओगे, इनोवेशन लाओगे, तभी हम ग्रो कर पाएंगे। अगर हम वही कहीं का मॉडल उठा के यहाँ पे उठा लेंगे तो ढंग से ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगली खबर बजट के कुछ और एक्सपेक्टेशंस की है। तो बजट के अंदर एक्सपेक्ट किया जा रहा है 4,72,000 करोड़ का हेल्थ एक्सपेंडिचर डिक्लेयर किया जाएगा, जो कि 73% बड़ा होगा फाइनेंशियल ईयर 22 से। अगली खबर जो रियल एस्टेट बॉडीज है वो भी डिमांड कर रही है बजट के रिगार्डिंग। उन्होंने बोला है कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है उसको कम कर देना चाहिए इस बजट के अंदर। तो बेसिकली अभी के टाइम पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 30% का लगता है, अब उसको कहा जा रहा है कि उसको 20% का कर देना चाहिए। साथ में ये भी कहा गया था कि जो होम लोन के ऊपर इंटरेस्ट डिडक्शन होती है, जो 2 लाख रुपए की होती है, उसको 5 लाख तक ले जाना चाहिए। अब देखते हैं, टाइम बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। बजट को लेके एक्साइटमेंट तो बनी रहती है। अगली खबर अश्लीर जी की है। तो बहुत ज्यादा मार्केट में उनका नाम पॉपुलर हो चुका है, अच्छे कामों के लिए नहीं। तो बेसिकली उनकी एक ऑडियो लीक हुई थी। ऑडियो लीक होने के बाद में बहुत सारे बवाल उठ के आए और हमेशा ही उनका फिर नेगेटिव पीआर होता चला गया। तो उसके ऊपर उन्होंने केस किया कोटक बैंक के ऊपर, कोटक बैंक ने भी उनके ऊपर केस किया। अब कहानी क्या है, उन्होंने लिंक्डइन के ऊपर एक पोस्ट डाला जहां पे उन्होंने उदय कोटक जी की तारीफ करी। उन्होंने बोला कि इनसे ज्यादा अच्छा इंडिया के अंदर फाइनेंस को कोई नहीं समझता है। अपना करियर अश्लीर जी ने कोटक से ही शुरू किया था, तो उन्होंने कहा मैंने अपना वहीं से किया था, ऐसा वैसा। तो क्या ये रिलेशनशिप सही करने के लिए हो रहा है या क्या होना है, एक किसी को नहीं पता, ये टाइम बताएगा। अगली खबर जो जनरल मोटर की CEO है, उन्होंने ड्राइवरलेस कार अपनी चलाई, खुद नहीं चलाई, मतलब साइड में बैठी अपने आप ही ऑटोमेटिक वो चली। और उन्होंने कहा ये इंक्रेडिबल एक्सपीरियंस था, बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस था। और आजकल हम देख रहे हैं जो बड़े बड़ी कंपनीज के फाउंडर होते हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी को लोगों तक ले जाने के लिए, मास तक ले जाने के लिए, लोगों का ट्रस्ट गेन करने के लिए खुद करते हैं। मतलब उनको अपनी ड्राइवरलेस टेक्नोलॉजी के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा था कि उन्होंने सैन फ्रांसिस्को के अंदर अपनी गाड़ी के अंदर खुद बैठ के ट्रैवल किया। बहुत अच्छी चीज है। बाकी ड्राइवरलेस आपको क्या लगता है इंडिया के अंदर चलेगा फिर नहीं चलेगा? मुझे पर्सनली नहीं लगता है इंडिया के अंदर ड्राइवरलेस चलेगा, क्योंकि यहाँ पे रूल्स थोड़े से उल्टे चलते हैं। आइडियली आपको रूल के हिसाब से राइट से ओवरटेक करना चाहिए, पर यहाँ पे लेफ्ट से ओवरटेक करना पड़ता है।
मजबूरी के चक्कर में। यहाँ पे रेड लाइट पे लोग येलो लाइट का मतलब समझते हैं कि तेज भगाओ, कहीं आपको रेड लाइट ना मिल जाए। लॉजिकली येलो लाइट का मतलब या फिर ऑरेंज लाइट का मतलब ये होता है कि आपको स्लो हो जाना है, और अगर आप रुक सकते हो तो आप रुक जाओ क्योंकि रेड होने वाली है। तो बहुत सारे रूल्स हैं। लेन शिफ्ट के लिए इंडिकेटर नहीं दिया जाता है, कहीं पे इंडिकेटर देके कहीं पे भी मोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि ड्राइवरलेस अभी के टाइम पे चल पाएगी या कुछ सालों तक भी चल पाएगी। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगली खबर अनुपम जी की है, शार्क टैंक वाले अनुपम मित्तल जी, शादी.com वाले। तो उन्होंने बताया कि उनकी ईगो जरूर हर्ट हुई थी जब अश्लील जी ने उनकी बेइज्जती करी थी। बेसिकली अश्लील जी ने उनको बोला था कि आपके पास में एक ही ब्रांड है, मेरे पास 3 ब्रांड है, मैंने 3 ब्रांड बनाए हैं। ग्रोफर्स जो कि ब्लिंकिट बन चुका है, भारत पे और पोस्ट पे। तो उन्होंने कहा मैंने तो 3 बनाया, तेरे पास एक ही है। तो उन्होंने कहा मेरी ईगो हर्ट हो गई थी। अगली खबर, इकोनॉमिक सर्वे मैप के हिसाब से 555 इंडियन डिस्ट्रिक्ट के अंदर कम से कम एक नई स्टार्टअप रजिस्टर हुई है फाइनेंशियल ईयर 22 के अंदर। बहुत ही अच्छी खबर है, और इससे पता लग रहा है कि हमारी स्टार्टअप कम्युनिटी कितनी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है। और मैं एक सीरीज़ निकालने वाला हूँ बहुत ही जल्दी इंटेलेक्चुअल इंडीज वाले चैनल के ऊपर, और वहाँ पे मैं स्टार्टअप्स के बहुत सारे टर्म्स के बारे में बताऊँगा। और पहले मेरा मन था कि उसको पेड कोर्स निकाला जाए, क्योंकि मुझे लग रहा था, पर ये जो नंबर्स दिख रहे हैं इसकी वजह से मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग स्टार्टअप में इंटरेस्टेड है। तो स्टार्टअप्स की वो सारी चीज़ें ओपन आनी चाहिए। अगेन मुझे उम्मीद नहीं है उस पर व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, पर ये चीज़ मार्केट में लानी बनती है। अगली खबर अश्विनी ग्रोवर जी की है। तो उनके ऊपर रिव्यू बैठ गया है कंपनी के अंदर, भारत पे के अंदर, और अभी रिसेंटली न्यूज़ भी आई थी कि वो स्टेप डाउन कर रहे हैं। सबको ये लग रहा था जो ऑडियो लीक हुई है, जो कांड हुआ है, इसके चक्कर में हो रहा है, पर अंदर गवर्नेंस के ऊपर नाम कंपनी कह रहे थे कि गवर्नेंस चेक करने के लिए कर रहे हैं। पर खबरें निकल के आ रही है कुछ फ्रॉड के केसेस भी हो सकते हैं, कि कुछ इन्वॉइसिंग करी गई है जिसके प्राइजेस ज़्यादा बढ़ाए गए हैं, कुछ चीज़ें हुई है। बाकी जब रिव्यू ढंग से होगा तभी पता लगेगा कि क्या चीज़ हुई है, क्या चीज़ नहीं हुई है। अब इसके ऊपर अश्विनी ग्रोवर जी ने बोला है कि जब तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सारी चीज़ें चलेगी, मैं पूरा पार्टिसिपेट करूंगा इस चीज़ के अंदर। इससे पहले उन्होंने ये भी बोला था अगर मेरे पास कोई फ्रीडम नहीं है ना, तो मैं फाउंडर और को फाउंडर बन के या फिर शेयर होल्डर बन के भी खुश हूँ। तो बेसिकली उनको कंपनी से निकाला गया, और उसके ऊपर इनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि मतलब मेरे हिसाब से काम नहीं चल रहा इसलिए हो रहा है, पर कंपनी वाले कह रहे हैं कुछ और हो सकता है। हमको पहले लग रहा था कि ऑडियो लीक हुई है, ऑल्दो उनका कहना है कि ऑडियो अभी भी उनकी नहीं है, अभी भी वो ये मान रहे हैं कि ये फेक ऑडियो है, मेरी ऑडियो नहीं है। अब इसके ऊपर अश्विनी ग्रोवर जी ने क्या किया है, अश्विनी ग्रोवर जी ने लॉ फर्म हायर कर लिए हैं ताकि वो उनके लिए लड़े भारत पे से। तो भारत पे से भी लड़ाई चल रही है उनकी, कोटेक से भी उनकी लड़ाई चल रही है, और शार्क टैंक पे सबसे लड़ाई चल रही है। और मार्केट में मीम्स आ रहे हैं कि भाई उनकी कंपनी की वैल्यूएशन इतनी है, इतना पैसा रेस किया है, और रेवेन्यू उनका कुछ भी नहीं है। तो क्या है ये चीज़, क्या चल रहा है, और आपको ये चीज़ सही लग रही है फिर नहीं चल रही है? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है अश्विनी ग्रोवर को लेके, नीचे आप कमेंट में जरूर बताइए। और इसी के साथ आज की न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब बखैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।